हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसटीज लर्निंग पॉइंट। मैं संतोष आप सबको हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10 का चैप्टर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिस्कशन करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन 1 2 3। तो क्वेश्चन 1 है, प्रूव दैट द रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हाउ टू प्रूव। इससे पहले कि क्वेश्चन 1 को जाने से पहले आपको थोड़ा थ्योरम के बारे में समझा देते हैं। इससे इस चैप्टर को करने से पहले आपका दो थ्योरम था, 3.1.3 और 1.4 का। 1.3 और 1.4 में आप दो थ्योरम पाएंगे। वो थ्योरम क्या है? अगर इफ p इज ए नंबर देन p स्क्वायर डिवाइड्स बाय a स्क्वायर देन p डिवाइड्स बाय a। अगर p एक नंबर होता है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। और दूसरा थ्योरम है रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये वाला प्रूफ हुआ है, लेकिन उसी प्रूफ के हिसाब से मैं रूट 5 कैसा प्रूफ इज एन इरेशनल ना, हाउ टू प्रूव, देन आई विल बी डिस्कसिंग टू यू। देन सॉल्यूशन, हाउ टू प्रूव रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। पहले लेट root 5 is an irrational number, then you can let root 5 is a rational number. You take root 5 is a rational number, which is the form of p by q, which is the form of p by q, where q not equal to 0। हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन मैंने सॉल्यूशन में क्या लिया है ना, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। अगर वो रूट 5 रेशनल नंबर होता है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा ना, p बाई q। p इज द न्यूमरेटर, q इज द डिनोमिनेटर। देन वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ये वाला है कंडीशन। दैट इम्प्लाइज, हम उसको कैसे लिख देते हैं ना, रूट 5 इज इक्वल टू p बाई q। रूट 5 इज इक्वल टू p बाई q। और एक कंडीशन लेते हैं हम, वेयर p and q आर co-prime numbers। वेयर p and q आर co-prime numbers। co-prime मतलब क्या होता है ना, co-prime का मतलब होता है p and q में कौन सा कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। p और q आर co-prime मीन्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो p and q आर co-prime numbers, that means no common factor except 1। ये मैंने लिख देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप समझ सकते हैं। तो रूट 5 इज इक्वल टू p बाई q फॉर्मेट आएगा। तो उसके बाद क्या होता है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स we get रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई q रा होल स्क्वायर। देन रूट 5 का स्क्वायर p, 5p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ये वाला फॉर्मेट आ गया, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो हियर वी प्रूव दैट, पहला वाला थ्योरम फिर से याद कर लेते हैं। अगर p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5q स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइडेड बाय 5q, और 5q स्क्वायर इज द मल्टीपल्स ऑफ 5। हियर वी प्रूव दैट 5q स्क्वायर इज द मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब वो 5 द्वारा डिविजिबल होगा। कौन सा नंबर ना, 5q स्क्वायर, क्योंकि 5 उसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये वाला मल्टीपल्स ऑफ 5। देन p स्क्वायर ऑल्सो, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5q स्क्वायर का
वैल्यू क्या होता है ना, पी स्क्वायर इजिकल होता है, अगर ये वाला 5 में मल्टीपल होता है तो पी स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल्स बाय 5, देन पी ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 5। ये वाला पहला वाला थ्योरम में हो गया। अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन पी ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ और डिविजिबल बाय मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ये वाला प्रूफ हो गया कौन सा थ्योरम में, ये वाला थ्योरम में, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 बाई क्वेश्चन 1 लेते थे। उसके बाद आता है लेट again let p is equal to 5r, p is equal to 5r, we put the value of, then we put the value of p in equation 1, we get, we put the value of p in equation 1। अगर हम लेट में फिर से लेते हैं p का मतलब p का जगह 5r यूज करते हैं तो मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर्स जेहेतु p इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5, देन p we take the multiples of 5 मतलब 5r, then put this value of p in equation 1, we get, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो कौन सा नंबर पाएंगे ना, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये वाला था क्वेश्चन इक्वेशन 1, दैट इम्प्लाइज 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r होल स्क्वायर, 5r का होल स्क्वायर हो गया, देन 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर, और 5 डिवाइड कर देते हैं तो ये वाला हो गया 5r स्क्वायर। ये वाला यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 में आप क्या प्रूव करते हैं, हियर वी प्रूव दैट 5r स्क्वायर is the multiples of 2, 5r square is the multiples of, sorry, multiples of 5, that implies q square is multiples of 5, क्योंकि ये वाला 5r स्क्वायर इज द मल्टीपल्स ऑफ 5 होता है तो ये वाला उसमें इक्वल होता है, तो q स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 5, देन q is also multiples of 5। तो इक्वेशन 1 में हम प्रूव किया थे कि p is multiples of 5, here we can prove that लास्ट में q is also multiples of 5। so from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we prove that p and q both are multiples of 5। इक्वेशन 1 में हम प्रूव किए थे कि p is the multiples of 5 और here q is also multiples of 5, इक्वेशन 2 में प्रूव किया। तो दोनों इक्वेशन में हम क्या प्रूव कर पाया कि p and q both are the multiples of 5, but it is not possible, but it is not possible। why it is not possible? because we take p and q are co-prime numbers, because p and q are co-prime numbers, that means they have no common factor except 1। हमने पहले से ही जब p and √5 is a रेशनल नंबर मैंने लिए थे लेट में, वहां पर लिखे थे कि p and q are both are co-prime numbers, but here p and q have both common multiples 5, so it is not possible according to our assumption। so our assumption is wrong। तो मैंने जब assumption लिया था वो गलत हुआ, that means √5 is not equals to p by q, अतः √5 is an irrational, √5 is an irrational number। ये वाला है रूट, तो इसमें लास्ट में √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √5 में अगर मतलब p by q फॉर्मेट में नहीं आएगा
तो ये वाला है रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर फॉर्मेट में नहीं है तो रूट 5 कौन सा नंबर होगा, नहीं रेशनल नंबर। रेशनल के बाद क्या आता है, ना इरेशनल नंबर। तो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इससे करके 2 स्टेप में हम उसको प्रूव करते हैं। तो ये वाला एक लॉन्ग टाइप प्रोसेस है। इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको रूट 2 आएगा, रूट 3 आएगा, रूट 5 आएगा, कौन सी भी नंबर आएगा, लेकिन आपका मेथड एक ही है। पहला वाला स्क्वायरिंग लेना, और स्क्वायरिंग के बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आएगा। दोनों में आपको मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 5 जो भी क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपको कॉमन फैक्टर लेंगे। लेकिन हमने क्या लिया है, जो अजम्पशन इज रॉन्ग को प्रूव करना है। उसके बाद इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे प्रूव करना है। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हियर देखें, तो प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जैसे ये ले लेते हैं, लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर which is the form p/q where q not equal to 0. That implies 3 + 2 √5 is equal to p/q। फॉर्मेट में हम लिख देते हैं। यहाँ पर ये वाला है लेट लिया है, लेट ये वाला रेशनल नंबर होगा तो ये वाला p/q फॉर्मेट में आएगा। फिर से कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, वेयर p and q आर को-प्राइम नंबर्स। लेकिन वो वाला है लॉन्ग मेथड था, ये वाला है शॉर्ट मेथड। अगर आपका क्वेश्चन 2 और 3 मार्क में देंगे तो वो वाला लॉन्ग मेथड नहीं करना है, ये वाला शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, पहले स्क्वायरिंग नहीं करना है, पहले वो साइड को चेंज कर देना है। हम एक इरेशनल नंबर को रख के बाकी का नंबर उस साइड में ले लेते हैं, p/q -3। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया q, p -3q। दैट इम्प्लाइज √5 is equal to p -3q होल डिवाइडेड बाई 2q। एक ही नंबर इरेशनल नंबर रख के उस साइड में मैंने ये नंबर चेंज कर दिया। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग कौन सा नंबर नहीं करना है, डायरेक्टली कर देना है। तो here p -3q by 2q is a rational number because it is in the form of p/q or numerator by denominator form, so it is a rational number। so p -3q by 2q is a rational number। तो ये वाला नंबर का किसके साथ इक्वल है, √5 के साथ। दैट इम्प्लाइज √5 इज ए रेशनल नंबर, √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर √5 इज ए रेशनल नंबर, मैंने पहले एक नंबर क्वेश्चन में क्या डिस्कशन किया था, जो √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। बट वी नो हियर, और प्रूव नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है। बट वी नो √5 is an irrational number, so our assumption is wrong। लेकिन हम जानते हैं कि √5 is irrational number, लेकिन यहाँ पर आया कि √5 is a rational number, so our assumption is wrong। वो गलत प्रूफ हुआ, इसलिए our assumption is wrong। that implies our assumption में हम क्या लेते हैं, 3 + 2 √5 is equal to p/q फॉर्मेट, लेकिन ये वाला का assumption wrong हुआ, तो ये वाला नॉट इक्वल टू p/q। 3 + 2 √5 इज नॉट इक्वल टू p/q। अतः 3 + 2 √5 is an irrational numbers proved। ऐसे प्रूव करना है। ये वाला है शॉर्ट मेथड्स। शॉर्ट मेथड में सिर्फ आपको कौन सा स्टेप नहीं लिखना है, जो इक्वेशन नहीं करना है, सिर्फ उसको एक इरेशनल नंबर का रख कर बाकी सब नंबर यहाँ पर ले आएंगे, उस साइड में करके ये वाला अजम्पशन को रॉन्ग करना है और प्रूव करना है। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव करना है।
और क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। यहाँ पर एक ने तीनों क्वेश्चन दिए, आई डबल आई ट्रिपल आई। आई का क्वेश्चन है 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सेकंड में प्रूव करना है 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। और थर्ड में प्रूव करना है 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो पहला वाला है 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, कैसे प्रूव करना है। तो सोल्यूशन की ओर चलते हैं। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर दैट इम्प्लाइज, और भी शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ 1/√2 इजकल टू p/q, वेयर p and q आर को-प्राइम नंबर्स। और भी शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, और नहीं लिखना है p/q विच इज द फॉर्म, इसे नहीं लिखना है। और यहाँ पर उसको हम उल्टा देते हैं, p/q फॉर्मेट था तो ये वाला हो गया q/q फॉर्मेट। सो हियर q/p is a rational number that implies √2 is a rational number. But we know √2 is an irrational number. So our assumption is wrong. That implies 1/√2 is not equal to p/q. अतः 1/√2 is an irrational number. प्रूव्ड। इससे आपको प्रूव करना है, इसी तरह से आपको ये वाला प्रूव करना है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर आई था, और क्वेश्चन नंबर डबल आई क्या है 7/5। 7/5 से ही करना है, और √5 को रखकर 7 उसको साइड में ले लेना है। उस साइड में ये वाला डबल आई और ट्रिपल आई भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चल, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।